बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? हाँ जी, कल आपको सवाल दिए थे दो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। और वैसे अभी तक होमवर्क तो नहीं आया, भेज दो यार। पहले होमवर्क भेज दो ना, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मेरी फौज साथ साथ काम कर रही है। अगर होमवर्क नहीं भेजोगे ना तो दिल में ना वो एक रहता है कि यार दूसरा लेक्चर मैं भेज रहा हूँ लेकिन पहले वाला अभी तक उसका होमवर्क नहीं आया। तो जो आपको होमवर्क मिलता है ना मेरे भाई, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले होमवर्क भेज दिया करो, ठीक है। और दूसरा, आज हम इसके दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे दो क्वेश्चन करें और फिर इसके पीछे राइट हो जाएंगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ऑफिशियली तो ये आज खत्म हो जाएगा, अनऑफिशियली एक दिन और हमें लगाएंगे इसके ऊपर, मतलब कल का लेक्चर भी हो जाएगा। तो 3 लेक्चर में एबीसी बहुत है, वैसे तो 1 घंटे का ही लेक्चर ये टॉपिक है। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो साथ साथ तैयारी रखो, कोई परेशानी हो तो परेशानी भी शेयर करनी है, ठीक है। हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपकी असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, गीगा इनकॉर्पोरेशन वाला। तो गीगा, इसमें फाइंड हमने क्या करना है, वो कहता है कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट विद एबीसी। यूनिट कॉस्ट का मतलब फिर वही हुआ, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सबको प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाए, ठीक है। बट आई कैप आपको पता है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा बना देता है एक दफा तो हम डर जाए। सवाल इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ड्रॉना सवाल बना देता है, दिखाता है ड्रॉ। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर फेल नहीं होना चाहिए और ना ही होता है अगर आप अपना सवाल पूरा करो, ठीक है। तो कोशिश किया करो बगैर सोल्यूशन के सवाल अपना पूरा किया करो। मैं तो सोल्यूशन देता ही नहीं है ना, लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स और है वहां से भी ना देखो, एक दफा सवाल पूरा कर लो, फिर जो मर्जी। तो लिखा हुआ है गीगा इनकॉर्पोरेशन इज एट लीडिंग एज ऑफ पेंट स्प्रे टेक्नोलॉजी। इट हैज 3 कस्टमर ए बी एंड सी। कहता है हु प्रोड्यूस G101, 102 एंड 103, मतलब ये प्रोडक्ट के नाम है। These products are finished by Giga Incorporations after final completion. कहता है प्रोडक्ट G101 require 6 coat of paint। कहता है जो प्रोडक्ट ए है ना उसके ऊपर 6 कोट लगते हैं। एक कोई भी, मतलब कोट का मतलब होता है ये जो पेंट होते हैं ना, वो एक दफा पेंट करते हैं, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, अच्छी क्वालिटी के लिए ना एक ही चीज को बार बार पेंट करते हैं ताकि बाद में वो पेंट खराब ना हो। पहले एक सादा रफ सा करते हैं, फिर उसमें एक, फिर दोबारा रफ सा करते हैं। तो कहते हैं जो G101 है ना उसके 6 कोट लगते हैं और जो 102 है ना उसके 4 कोट लगते हैं। ये टोटल की बात नहीं कर रहा, एक चीज को पेंट करने के लिए, जैसे कोई घर पेंट करना है, एक बिल्डिंग पेंट करनी है, और फिर 103 के 3 कोट। ऑल प्रोडक्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देयरफॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ पेंट आर नीडेड। पेंट से डिलीवर इन द बैचेस डिपेंडिंग अपॉन द फिनिशिंग रिक्वायर्ड। लो मेरे भाई, कितने लीटर, 101 के 7 लीटर लगते हैं एक यूनिट को पेंट करने, 7 लीटर लगेंगे और इसके 6 कोट होंगे। मैं यहां पर कोट भी अलग करके लिख देता हूं, 6 कोट, 4 कोट और 3 कोट, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जनाब 102 के 5 लीटर एक यूनिट पे लगता है और 103 के 4 लीटर लगते हैं। प्रोडक्शन डिटेल ऑफ द ईच प्रोडक्ट, यूनिट स्प्रेड, मतलब इतने यूनिट आपने पेंट किए। 101 पे 500 यूनिट, 102 का 400 यूनिट, और यूनिट का मतलब बिल्डिंग, कोई घर, कोई भी जगह। बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, 10 बैच मतलब 10 शिफ्टें, 10 शिफ्टों में 500 यूनिट हो जाते हैं। 8 शिफ्टें लगती हैं 102 पे और 6 शिफ्टें लगती हैं या बैच लगते हैं 103। मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स, एक यूनिट, ये पर यूनिट है, एक यूनिट पे 45 मिनट लगते हैं पेंट करते वक्त, एक यूनिट को पेंट करने के लिए। और 60 मिनट लगते हैं 102 का और 50 मिनट लगते हैं 103 का। कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, लो जी कॉस्ट भी आ गई। एक यूनिट की कॉस्ट 550, 500 और 450।
ये मटेरियल कॉस्ट होगी जनाब, क्योंकि पेंट ही मटेरियल है ना मेन। और मशीन अटेंडेंट पेड 86 पर आवर। अटेंडेंट मतलब लेबर कॉस्ट भी आ गई जनाब। 1 घंटे की कॉस्ट बताई हुई है, 1 यूनिट का टाइम भी बताया हुआ है, वो फाइंड कर। ठीक होगी बात। फिर वो कहता है जी ओवरहेड, ये आ गया एबीसी का मामला कि इसको हमने किस तरह से एलोकेट कर। अगर वो खुद ड्राइवर बता देगा तो ओके, नहीं तो खुद ढूंढ के आएंगे ड्राइवर। उसने बता दिया जनाब एक्टिविटी, वो कहता है जी पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल बैच ऑफ पेंट, इलेक्ट्रिसिटी कोट ऑफ पेंट, और फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन लीटर ऑफ पेंट। लो जी ड्राइवर उसने खुद बता दिए, काम हमारा आसान कर दिया, सवाल हमारा समझो हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं, फिर लेबर ले लेते हैं, फिर ओवरहेड ले लेते हैं। अब ओवरहेड का भी आपकी अपनी मर्जी है, साथ ही ले लो या पहले वर्किंग में सारा कर लो, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो जी। सबसे पहले है जनाब गीगा इनकॉर्पोरेशंस, गीगा इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद है जनाब कॉस्ट पर यूनिट, हमारी रिक्वायरमेंट है, और किसके जरिए, पेपर में आपने पूरा लिखना है, एबीसी मैं लिख रहा हूं, आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिखना है। लो मेरे भाई, अगर थोड़ी सी खूबसूरती बनानी है तो लाइन लगा ले, वरना बगैर खूबसूरती से भी काम चल जाएगा। यहां पर लिख लें डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर, यहां पर आप टोटल लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। आपके पास एक है G101, G102, G103 मटेरियल कॉस्ट। लो मेरे भाई, आपके पास पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट बताई हुई है और ऊपर नंबर ऑफ यूनिट भी बताया हुआ है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ। तो निकालें जरा अपना कैलकुलेटर, 500 को मल्टीप्लाई कर दें 550 से, 275,000। 275,000। फिर जनाब 400 को मल्टीप्लाई कर दें, ये पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट्स है 500 से, 200,000। ऊपर रुपीज भी लिखना है, रुपीज एंड थाउजेंड लिख लें या रुपीज लिखें भाई। और 300 को 450 से मल्टीप्लाई कर, 300 मल्टीप्लाइड बाय 450, 135,000। लो मेरे भाई, आगे मटेरियल कॉस्ट। अब ले लो लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट चाहे तो वर्किंग कर लें, या उसको अगर आपने वर्किंग दिखानी है, नहीं तो 86 रुपीज है पर आवर, और 1 यूनिट पे लगते हैं 45 मिनट। तो नंबर ऑफ आवर्स अगर फाइंड करना चाहते हो तो उसको एक वर्किंग शो करके दे दो एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर भी थोड़ा सा खुश हो जाए। वर्किंग नंबर 1 हम यहां पर लिख लेते हैं टोटल आवर्स, यहां पर एक ही वर्किंग के ऊपर ना वर्किंग में दे देते हैं G101, G102, G103। यहां पर आप लिख दें जी टोटल आवर्स, ठीक है, और पर यूनिट रेट तो 86 रुपीज है। तो यहां पर टोटल कॉस्ट डायरेक्ट लिख लें या टोटल कॉस्ट इधर एक दफा लिख लें, तो मेरे ख्याल में यहां पर सिर्फ आवर्स ही फाइंड करें, ठीक है, और इसको चाहे ए का नाम दे दे, वर्किंग नंबर 1 का ए। लो मेरे भाई, 1 यूनिट पे 45 मिनट लगते हैं, तो 45/60 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स हैं, 500, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स आ गए, 375 आवर्स। दोबारा से ओनली 45 मिनट हैं, तो पहले इसके आवर्स बना लिए, मल्टीप्लाइड बाय 500 यूनिट है, तो ये आपके पास आ गया 375 आवर्स, 375। बिल्कुल ऐसे ही 1 और 2 के निकालें,
चाहे अब आप अपना ये स्टॉप कर दें और सिर्फ अपना काम करें, लेक्चर चाहे स्टॉप करके अपना काम पूरा कर लें 400, क्योंकि 60 मिनट है ना, तो 60 ओवर 61 और 400 यूनिट पे 400 घंटे, फिर 50 मिनट 50 ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाय 300 250, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ आवर्स, और एक आवर का रेट है 86, तो मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो वर्किंग नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 86, तो वर्किंग नंबर 1 का ए भी लिख सकते हो। अब मेरे भाई 375 को मल्टीप्लाई कर दो 86 से, 32250, फिर 86 को मल्टीप्लाई कर दे 400 से, 34400, फिर मल्टीप्लाई कर दें, आखिर में कितने निकले थे 250 से, तो 21500। गॉट इट? लो जी, लेबर कॉस्ट भी आ गई। अब हम चलते हैं ओवरहेड के ऊपर। ओवरहेड ये हैं आपके पास, एक दफा लिख लें और फिर वर्किंग नंबर 2 करके ना इसका सारा मटेरियल भी उधर ले जाते हैं, ठीक है? तो एक तो है, नाम क्या है, एक है पेंटिंग स्टीयरिंग, या मैं कहता हूं वर्किंग नंबर, यहां पर लिखते हैं ओवरहेड, और यहां पर लिखते हैं वर्किंग नंबर 2। सारे ओवरहेड की वर्किंग करके आ जाते हैं, टोटल पूरी की पूरी वर्किंग नंबर 2 ओवरहेड। अब यहां पर वर्किंग भी प्रॉपर करते होते हैं पेपर में, ताकि आई क्या खुश हो जाए। तो यहां पर उसी तरह लिखेंगे, ये हमारे ओवरहेड है, और हमारा कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी लिखनी है तो लिख लो, वरना उसके लिए भी एक वर्किंग कर लेते हैं। टोटल लिखना है तो लिख लें, वरना G101, G101, G102, G103, ठीक होगी बात? अब ओवरहेड कौन कौन से हैं? एक है जनाब पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा है जनाब इलेक्ट्रिसिटी और फिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिलिंग। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम ओवरहेड का सवाल करते हैं। अब इनके टोटल यहां लिखने हैं तो लिख लें, वरना आपकी मर्जी है, काम वही है, क्योंकि वर्किंग है ना। हमने 50,000 को करना है, और उसने खुद ही इसके ड्राइवर बता दिए कि इसका बैच ऑफ पेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का कोट ऑफ पेंट है, और फिलिंग है। आए जरा वर्किंग नंबर 3 करके क्या करते हो आप भला? एक्टिविटी, कॉस्ट पूल और टोटल कॉस्ट ड्राइवर। और पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट फाइंड करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है? आए जरा एक्टिविटी कौन कौन सी है? एक तो पेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा फिलिंग मशीन है। कॉस्ट पूल मतलब उसकी अमाउंट कितनी है? 50,000, 1.5 लाख, 90,000, 50,000, 1.5 लाख, 90,000। लो जी, सबसे इंटरेस्टिंग और मुश्किल काम कॉस्ट ड्राइवर है इसके अंदर, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। उसके लिए थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी, और उसका स्टाइल भी देखना पड़ेगा। जी जनाब, यहां पर साथ ही वर्किंग कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। वर्किंग नंबर 4 G101, G102, G103। आए जरा, सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ बैच है। नंबर ऑफ बैच तो सीधे सीधे हैं, 10, 8 और 6, 10, 8 और 6। मैं इधर ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ बैच
10 8 6 टोटल हो गए 24 24। नंबर ऑफ बैच के बाद जनाब लिखें दूसरा ड्राइवर कौन सा है हमारा, कोट ऑफ पेंट, कोट कितने हैं। लो मेरे भाई, यहां पर आपको कोट गिवन तो है लेकिन ये पर यूनिट है, हमें टोटल कोट चाहिए। 101 के टोटल कोट, 102 के टोटल कोट, 103 के भी टोटल कोट, पर यूनिट गिवन है। अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, को टोटल कोट आ जाएंगे। हाँ जी करो जरा, 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ये देखिए इसको इससे, इसको 4 से और इसको 3 से, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 6, टोटल 3000 कोट 101 के। कैसे, एक यूनिट पे 6 कोट लगते हैं और 101 के 500 कोट है। फिर एक कोट पे सॉरी एक यूनिट पे 4 कोट लगते हैं और उसके 400 यूनिट है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 1600। फिर 3 कोट 300 यूनिट 900, टोटल कोट आ गया जी 3000 प्लस 1600 प्लस 900 5500 कोट। ओके नेक्स्ट, लीटर, ये जो लीटर हैं ये भी पर यूनिट है, इसको भी 500 400 300 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 से 3500। उसके बाद है फिलिंग मशीन 3500, फिर 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 2000, और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 300 से 1200। लो मेरे भाई हो गया काम आपका 3500 प्लस 2000 प्लस 1200 6700। ठीक होगी बात। अब ये है आपके कॉस्ट ड्राइवर, यानी पहला ड्राइवर है नंबर ऑफ बैच जो कि टोटल बने 24, ये है कोट जो कि बने टोटल 5500, और ये है लीटर्स जो कि टोटल बने 6700। अब चाहो तो पर यूनिट निकाल के इनसे मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 50,000 को टोटल पे डिवाइड 10 8 6 से मल्टीप्लाई, फिर बिल्कुल 150,000 को 5500 पे डिवाइड 3000 1600 900 से मल्टीप्लाई, मतलब टोटल पे डिवाइड और बेस से मल्टीप्लाई, है ना वही तरीका। तो करो जरा, सबसे पहले 50,000 डिवाइडेड बाय 24 पर यूनिट निकालो और मल्टीप्लाई बाय, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया 20,833, अब यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 20,833। फिर दूसरा कोड कितना है जनाब, दूसरे कोड कितने, 8 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 166 बल्कि 666 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 12,500। लो जी ये 50,000 अपना पूरा कर लो। फिर आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को 150,000 को डिवाइड कर देंगे 5500 पे और मल्टीप्लाई 3000 1600 और 900 से, पहले 3000 से मल्टीप्लाई करो जी जनाब 81818, फिर 1600 से मल्टीप्लाई करो 43636, फिर 900 से मल्टीप्लाई करो जी मेरे भाई 24545। ओके होगी बात, या इसको 6 कर लो ताकि
पूरा 150,000। फिर 90,000 को 6700 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किस किस से करेंगे, 3500, 2000 और 1200। 3500, 2000 और 1200 करो जरा। 3500 से मल्टीप्लाई किया तो 4701415 कर लो। 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 26866 और फिर एंड पे कितने हैं जनाब, 1200 से मल्टीप्लाई किया ये कितना आ गया जनाब, 1611। ओके, लो मेरे भाई, इसको टोटल करके ऊपर ओवरहेड के नाम से लिख दो, या एज इट इज ये अमाउंट तीनों को अलग अलग भी लिख सकते थे। तो कर लें जनाब, 20833 प्लस 81818 प्लस 47015, ये आ गया हमारे पास 149,666। 1,667 प्लस 43,636 प्लस 26 866 87169। 12,500 प्लस 24,546 प्लस 16,119 53,165। लो जी, इनको ऊपर शिफ्ट करें जो हमने अपना यहां पर ओवरहेड वर्किंग नंबर 2। तो पहला आ गया जी 149,666, 149,666। दूसरा आ गया जनाब 87169 एंड 53,166। लो मेरे भाई, टोटल कॉस्ट आ गई, करो जरा। 275,000 प्लस 32250 प्लस 149,666 तो 456,916। 200,000 प्लस 34400 प्लस 87169 321,569। 135,000 प्लस 21,500 प्लस 53,165। अच्छा, कैलकुलेशन में देख लिया करो, कोई प्लस माइनस में मसला हो तो उसको सही खुद ही कर लिया करो। ये ए आ गया, यूनिट्स, इसको बी कह देते हैं। हाँ जी, यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 500, 400, 300। 500, 400, 300। पर यूनिट कॉस्ट आ गई जनाब, ए डिवाइडेड बाय बी। करें जरा डिवाइड, 456,916 डिवाइडेड बाय 500, 913.8, 913.8। 321,569 डिवाइड बाय 321,569 डिवाइड बाय 400 कितना आ गया जनाब, 803, 803.9। 209,665 डिवाइड बाय 300 कितना आ गया जनाब, 698.8, 698.9 का। लो मेरे पे, ये आपका जवाब है बेसिकली। बाकी सारी वर्किंग है, ज्यादा छोटा हो गया, बाकी सारी वर्किंग है। ये आपका आंसर है, ये जो नजर आ रहा है, बाकी सारी आपकी ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी वर्किंग है। हाँ जी, सवाल समझ लगा। अब एक और सवाल करते हैं, जो पेपर में भी इस तरह का सवाल आया हुआ है, वो सिंपल ये कि कॉस्ट ऐसे ही फाइंड करनी है। उसमें वो कहता है प्रॉफिट स्टेटमेंट बना। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, उसका भी एक सवाल देखते हैं जल्दी से, ताकि आज इसको, यानी मेन तो खत्म हो गया समझो। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कल आपका होमवर्क है, ये आपने करके भेजना है। ये सब कुछ गिवन है, बस एक प्रोडक्ट का डाटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे सारा कुछ गिवन है, कहता है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट।
यूजिंग एबीसी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट के लिए सेल माइनस कॉस्ट, और उसने पर यूनिट कहीं नहीं लिखा, तो ये तो हमें फिर इजी हो गया काम, और कि सिंपल सेल लिख लेते हैं, फिर सेल लिखकर फिर कॉस्ट सारी माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं जरा डाटा अपना। जैम एंटरप्राइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिशिंग इक्विपमेंट for fishing industry since a decade. Recently, some of other manufacturers newly entered to the same jam enterprise. As a result, a price competitive situation has occurred in the market. वो कहता है ये सारी इंफॉर्मेशन बता रही है, वो कहता है कि ये इंफॉर्मेशन है कि सेल एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल प्राइस पर यूनिट आ गई, सेल पहला काम हो गया, सेल प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल से, तो सेल्स आ गई। प्राइम कॉस्ट, वो पता है ना प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर, तो प्राइम कॉस्ट भी आ गई, आधा सवाल तो हो गया। फिर वो कहता है मशीन आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट। जब पर यूनिट बताया ना, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल भी फाइंड कर ले। ये है जनाब आपके पास ओवरहेड सारे इन 1000 में गिवन है, और ये उन एक्टिविटी का टोटल भी है, ये कॉस्ट ड्राइवर भी बताए हुए हैं, सब कुछ तो बता दिया उसने। और साथ देखो तो सही जरा, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सप्लाई। बस हमें एक चीज की जरूरत है कि जो नंबर ऑफ मशीन आवर्स और लेबर आवर्स गिवन है वो पर यूनिट है, और हमें टोटल चाहिए। बाकी सवाल समझो हो चुका है। अब कर लेते हैं जनाब। जैम एंटरप्राइज है, तो सबसे पहले तो नाम लिखते हैं जनाब जैम एंटरप्राइज। पेपर में ऐसा ही यानी किया करें आप प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट स्टेटमेंट और एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग के साथ। हमें सेल्स चाहिए, प्राइम कॉस्ट गिवन है, लेस कर देते हैं प्राइम कॉस्ट और लेस कर देते हैं अदर ओवरहेड्स। अब वही बात, या तो ओवरहेड वर्किंग में करके सारे इकट्ठे आकर माइनस कर दो, या फिर इधर ही लिखकर माइनस कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सेल तो पहले लिखे ना, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट JAM, JAM रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000। अब आ जाए जी सेल लिखते हैं 30,000। अब यूनिट 30 से मल्टीप्लाई करिए, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4600, या गया 138 मिलियन। तो हम लिख देते हैं जी 138,000 सेल, क्योंकि रुपीज इन 1000 ऊपर लिख दिया। दूसरी सेल 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9600, 192 मिलियन। नेक्स्ट है जी 10,000 यूनिट सेल हुए हैं, 7400, 74,000, यानी 74,000 मतलब क्या है कि 74 मिलियन। लो जी सेल्स आ गई। प्राइम कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है, प्राइम कॉस्ट भी गिवन है 3100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 93,000। फिर जनाब 8300 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 166,000। 8300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 166,000। and then 6400 multiplied by 10,000, 64,000। ओवरहेड में कितने ओवरहेड हैं और कौन कौन से हैं, मशीन सर्विस, असेंबली सर्विस, सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग, परचेजिंग। ठीक है, अब आप ऐसा करो कि इसको एज इट इज लिख दो या अलग से कर लो, मशीन सर्विस, असेंबली सर्विस, मशीन सर्विस, असेंबली सर्विस, सेटअप
कॉस्ट, और उसके बाद है ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेजिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेजिंग। बेहतर तो होता है कि हम इसमें ना वर्किंग कर लिया करें और वर्किंग का रेफरेंस दे दिया करें। अभी तो मैं समझा रहा हूं ना, तो जैसे मर्जी कर। मशीन सर्विस के कितने पैसे टोटल है? 18,400। किस पे डिपेंड कर रहा है? मशीन आवर्स पे। टोटल मशीन आवर 2,30,000 है, ये भी उसने बता दिया। मतलब जो टेबल हम बनाते हैं उसने खुद बना के दे दिया। हमें सिर्फ अब मशीन आवर्स चाहिए। देखो एक एक यूनिट के तो गिवन है, इसको टोटल फाइंड कर लेते हैं। 30,000 यूनिट पे कितने होंगे? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 75,000। तो यहां पर वर्किंग कर लेते हैं। इधर तो माइनस करके प्रॉफिट आएगा ना, यहां पर कर लेते हैं। पहले 75,000 आवर्स है, दूसरे के 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, 1,10,000 घंटे। नेक्स्ट है जनाब 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, 45,000 घंटे। क्या बनता है टोटल? 2,30,000। 75 प्लस 110 प्लस 45, तो जी 230,000। और ये सवाल आपका हो गया, ये काम तो हो गया। क्या करेंगे? जो इसकी कॉस्ट है वो ऑलरेडी 1000 में है, तो 18,400 को डिवाइड कर देंगे 2,30,000 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 से, तो 6,000 कॉस्ट हमारी एलोकेट हो जाएगी। ये बात समझ लगी है या नहीं? दोबारा भी बता देता हूं। देखिए 18,400 कॉस्ट है। अब 18,400 किस पे डिवाइड होगा? 2,30,000। अब टोटल पे डिवाइड, और जे के, ए के और एम के नंबर ऑफ आवर्स हमने ये फाइंड कर लिए नीचे। तो 2,30,000 पे डिवाइड कर देंगे 18,400 पे, और इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप वर्किंग में भी वही सारा फूल बूटे बना लें कि बेस है ये, तो उस तरह से भी किया जा सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब 1,10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली प्रोडक्ट का खर्चा आएगा 8,800। नेक्स्ट है जनाब 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली प्रोडक्ट का खर्चा आ जाएगा 3,600। लो जी, ये जनाब हो गया आपके 18,400। असेंबली कॉस्ट 18,150, और बेस किस पे कर रही है? लेबर आवर्स पे, और लेबर आवर्स भी पर यूनिट की मान। तो कर लें फिर, ये है जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 2,25,000। इधर ही लिख लें 2,25,000। फिर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 70,000। फिर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 35,000। देखिए जरा टोटल बनते हैं 225 प्लस 70 प्लस 35, 3,30,000। और ये देखिए उसने प्लस करके, अब 18,150 को 3,30,000 पे डिवाइड, और जो उसके आवर्स आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई। पहले 225 से मल्टीप्लाई 12,375, 12,375। फिर है जनाब 70,000 से मल्टीप्लाई, समझ लग रही है ना? 3,850। फिर 35,000 से मल्टीप्लाई 1,925। और ये चेक भी कर लो कि ये पूरा 18,150 बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट आगे जरा सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट है 1,200, मतलब ऊपर 3 जीरो हैं, और नंबर ऑफ सेटअप, वो कहता है सेटअप, ये देखिए नंबर ऑफ सेटअप बताए हुए, इसका टोटल 250 है, ये तो गिवन है डायरेक्ट ही। तो 1,200
डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 70 336 मल्टीप्लाइड बाय 100 480 मल्टीप्लाइड बाय 80 384। ठीक होगी बात? लो मेरे भाई, उसके बाद क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर ऑर्डर। ये कस्टमर ऑर्डर बताए भी हैं, टोटल है 16,000। तो 16,000 पे डिवाइड करूंगा, मतलब 7200 डिवाइडेड बाय 16,000। पता है ना, ये 16,000 बेस है और ये अमाउंट है, और मल्टीप्लाई एक दफा 4800 से, 4500 से, 6700 से करो जरा। 7200 डिवाइड बाय 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 4800, 2160 2160, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4500 2025 2025, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6700 3015। लो जी, परचेजिंग वाली अमाउंट रहेगी। ये परचेज कॉस्ट नहीं है, परचेजिंग प्रोसेस पे जो ओवरहेड लगते हैं वो है। 4004 अमाउंट है जी, और 5600 टोटल ड्राइवर है आपके, और पर ड्राइवर ये 1800 2200 1600। 1800 से मल्टीप्लाई किया 1287, फिर जनाब 2200 से मल्टीप्लाई किया 1573। 2200 ही है ना? हाँ, फिर 1600 से मल्टीप्लाई। लो मेरे भाई, सवाल हो गया आपका कंप्लीट। 1144, और ये आपका आ गया जी प्रॉफिट। कर लें जनाब इनको, सेल में से माइनस सब खर्चों को। अब ये जो हमने ओवरहेड फाइंड किए ना, आप अलग वर्किंग करके इकट्ठे भी लिख सकते थे। 138,000 में से 93,000 माइनस किया, 6,000 माइनस किया, 12375 माइनस किया, 336 माइनस किया, 2160 माइनस किया, और 1287। तो प्रॉफिट कितना आ गया जनाब? 22,842। 22,842। अब ऐसा करें कि इसको स्टॉप करके एक दफा खुद करें सर, एक दफा खुद करें कि ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ। अगले आंसर 192,000 माइनस 166,000 माइनस 8,800 माइनस 3,850 माइनस 480 माइनस 2025 माइनस 15। जी मेरे भाई, 927। फिर आगे जनाब 74,000 माइनस 64,000 माइनस 3600 माइनस 1925 माइनस 384 माइनस 3015 माइनस 1144। हाँ जी, कितना आ रहा है? 68,000 लॉस। लो मेरे भाई, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई, और इस तरह का सवाल पेपर में आया भी। ठीक है, एबीसी हमारा खत्म हो गया। एक लेक्चर कल मैं दूंगा जो आपके होमवर्क की असेसमेंट का। पहले होमवर्क आएगा तो लेक्चर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो होमवर्क है क्या? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, समझ लगे या ना लगे, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में उसने पूछा है, तो हमने सारी प्रोडक्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा है। जैसे इसमें 3 प्रोडक्ट थी ना, अब सिर्फ एक प्रोडक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, ये पास पेपर में आया हुआ है जनाब 10 नंबर का 2024 स्प्रिंग 24। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपने घर से कर लेने हैं। एबीसी हमारा कंप्लीट हो गया। कल एक और लेक्चर आपको मिल तो जाएगा,
और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।